Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 24 सितंबर 2022 के लिए है, यानी कि सैटरडे के दिन के लिए है। तो देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाए, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। तो आइए देखते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए देखते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर 7 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द सन का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए देखते हैं। पहला कार्ड यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हार्टेक एंड लॉस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेक्रल चक्र का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लाइट का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड यहाँ पर कमिंग इनटू पावर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कम्युनिकेटिंग फ्रीली का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ओपनिंग टू लव का कार्ड है। जो फ्राइडे की एंजेलिक गाइडेंस रही है उसमें एक लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड आया था एंड सिमिलरली यहाँ पर भी लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड निकल कर आया है। इसका मतलब लाइफ का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको मिलने जा रहा है जिसकी शुरुआत हो चुकी है एंड कल ये कार्ड नंबर 1 पर था, आज ये 2nd पर आया है। इसका मतलब वो साइकिल स्टार्ट हो चुका है। कल के दिन पर आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। कल आपको कोई पर्सन चीट कर सकता है और आप किसी पर्सन से दूर हो सकते हैं। इस पर्सन के बारे में आपको शायद पहले से ही डाउट था, लेकिन आपके सामने इस पर्सन की सच्चाई उस तरह से निकल कर नहीं आ रही थी जिस तरह से आप चाहते थे। तो कल शायद आपको इस पर्सन का असली चेहरा सामने आ जाए और कल आप हर चीज को क्लियरली देख पाएंगे। कल चीजें एक्सेलरेट होंगी, इस स्फीयर के रिगार्ड में स्पेशली चीजें एक्सेलरेट होंगी। आपको रियलाइज होगा कि आप तो सच से भाग रहे थे जबकि आप कहीं ना कहीं सच जानते थे। तो किसी पर्सन की तरफ से कुछ कोल्ड वाइब्स हैं और वो पर्सन अब आपके जीवन से जाने वाला है। उस पर्सन का आपकी लाइफ से चले जाना ही बेहतर है। कल चीजें इस डायरेक्शन में बढ़ती हुई नजर आ रही है और चीजें एक्सेलरेट होंगी, बहुत स्पीड से जाएंगी। यहाँ पर हार्टेक एंड लॉस का कार्ड है। ऐसा लाइफ का एक्सपीरियंस आपने पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस किया कि ऐसा सब कुछ हो सकता है। आपका बिलीफ सिस्टम पूरा कल के दिन पर शेक होता हुआ नजर आ रहा है। आपका
बिलीफ सिस्टम नई डायरेक्शन की तरफ को बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कल आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ चेंजिंग इवेंट होने वाला है। आपके सामने बहुत सारी सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज होंगी, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आप दुखी होंगे। आपको एक फीलिंग ऑफ लॉस होगी कि इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, और आपके लाइफ के अंदर ये चीज होनी बहुत जरूरी थी। इस हार्ट अटैक एंड लॉस की एनर्जी से आप कल निकलते हुए भी नजर आ रहे हैं। पास्ट में अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है या आपको किसी पर्सन की वजह से कुछ नुकसान हुआ है, तो उस चीज से भी कल आप उभरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटीज की तरफ को मूव करने वाले हैं। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, विद 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। कल के दिन पर जो लोग आपके साथ लॉयल नहीं हैं, उन लोगों से आप दूर हटने वाले हैं, क्योंकि कल आप हर किसी को जज करेंगे। आपको रियलाइज होगा कि आप इससे बेहतर चॉइस बना सकते हैं, अपनी हैप्पीनेस को चूज कर सकते हैं। आपको ये रियलाइज होगा कि लोगों के लिए काम करना आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको बल्कि अपने ऊपर उतने एफर्ट्स लगाने चाहिए जितना आप दूसरों के ऊपर एफर्ट्स लगाने की कोशिश करते हैं। आप अपने लिए हैप्पीनेस का चुनाव कल के दिन पर करते हुए नजर आ रहे हैं, और आपकी नेचर के अंदर कल बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये जो बदलाव है ये जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को जज नहीं कर पाते हैं, आप उनकी असलियत को समझ नहीं पाते हैं, और इसी वजह से ये आपको एक धक्का लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर सेक्रल चक्रा का कार्ड है, विद 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है, और आपको ये फील होता रहेगा कि शायद आपके अगेंस्ट सारी दुनिया है, कोई भी आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है। उससे आपका सेक्रल चक्रा इम्बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं थोड़ा डिप्रेस्ड महसूस करेंगे आप। लेकिन अगर आपका ओपिनियन पॉइंट दूसरों से अलग है, तो आपको सिर्फ अपनी बात को कहना चाहिए, उनके ऊपर अपनी बात को इम्पोज नहीं करना है आपको, नहीं तो लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। कल आपको ऐसा लगेगा कि आप सब में से सबसे अलग हैं, ठीक है। आपको अगर ऐसा कुछ भी लगता है तो आप थोड़ा सा गैप मेंटेन कीजिए। कल के दिन पर आप काफी एम्बिशियस होंगे अपनी लाइफ को लेकर, लेकिन आपका मन होगा कि अब आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, अब आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। ये फीलिंग आपको ज्यादा कल के दिन पर रहने वाली है। यहाँ पर पेशेंस एंड प्लानिंग का कार्ड है, विद द स्टार का कार्ड है। कल के दिन पर आप फ्यूचर की तरफ बहुत ही होप और ऑप्टिमिज्म के साथ देखने वाले हैं। कल के दिन पर आपको खुद के ऊपर इतना यकीन होगा कि आप पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर कुछ हैप्पी चेंजेस ही हो रहे हैं। ये जो किसी का चेहरा आपके सामने आ रहा है आपको पेन तो देगा, लेकिन जिंदगी के चैलेंजिंग टाइम से आपको रिलीफ भी मिलेगा। कई बार हम अपनी जिंदगी में सोचते हैं कि एफर्ट्स लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन गलती कहाँ हो रही है, हमारे आसपास ही कुछ ऐसा हो रहा होता है जो हमें पता ही नहीं चलता है। और जब वो हमारे सामने इस तरह से आता है तो दुख तकलीफ तो होती है, लेकिन वो हमारी अच्छाई के लिए ही होता है। कल के दिन पर अपने हर एक प्लान को बहुत पेशेंटली प्लान करके आगे बढ़ना है। आपको कोई भी हेस्टी डिसीजन नहीं बनाना है, पेशेंस के साथ आगे की तरफ को बढ़ने की कोशिश करनी है। ओके, यहाँ पर द सन का कार्ड है, विद लाइट का कार्ड है। कल के दिन पर आप कुछ प्लानिंग्स करने वाले हैं, उन प्लान्स को संडे से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, फिर आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। कल के दिन पर कुछ अमेजिंग आइडियाज आएंगे। आपको डिवाइन को थैंक यू इस चीज के लिए बोलना है कि आपके आसपास जो परिस्थितियां बन रही थी आप उन परिस्थितियों को देख भी नहीं पा रहे थे, और ईश्वर ने इस तरह से किसी पर्सन का असली चेहरा आपके सामने ला दिया, इसलिए धन्यवाद देना आपको नहीं भूलना है। एंड यहाँ पर लाइट का कार्ड है। कल के दिन पर आपका डिवाइन के ऊपर फेथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ एक डिवाइन ही है जिनके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, जो कि जिंदगी का फैक्ट भी है, लेकिन हम कई बार उस फैक्ट को अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं और हम दूसरों के ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं, और तभी हमें ये धक्के लगते हैं, ठीक है। सो कल डिवाइन के साथ आपका एक फेथ, एक कनेक्शन डीप होता हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन पर अगर आपको किसी पर्सन से कुछ कहना है तो क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा, और इस तरह से कम्युनिकेट कीजिएगा कि आप दूसरे पर्सन को हर्ट ना करें,
ठीक है, अपनी बात भी रखनी है और किसी को हर्ट नहीं करना है। एंड जब आप ऐसा करेंगे तो वो पर्सन आपकी बात सुनेगा भी। अगर गुस्से से बोलेंगे, प्यार से बात नहीं करेंगे, तो कोई पर्सन आपकी बात नहीं सुनेगा और आपकी जो भी दिल की बात है वो आपके अंदर ही रह जाएगी और उससे आपके लिए ब्लॉकेजेस खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। कल के दिन पर आप एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ को बढ़ रहे हैं, बिकॉज एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है एनर्जीज का। तो इस फ्यूचर में कल आपने स्टेप रखना है, लेकिन अपने दिल को खोलकर, बिकॉज यहाँ पर ओपनिंग हार्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर ओपनिंग टू लव का कार्ड है। अपने दिल को बंद करके आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपको किसी ने हर्ट किया है, आपको किसी ने चीट किया है, बैकस्टैब किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया का हर इंसान वैसा ही होता है। तो इसलिए जो फ्यूचर की तरफ को आप बढ़ रहे हैं, अपने दिल को खोलकर फ्यूचर की तरफ को आपको बढ़ना है और अपने आप को रिसीविंग मोड पर रखना है। तभी तो ये चीजें आप रिसीव कर पाएंगे। जो चेंजेस ईश्वर आपके जीवन में लाना चाहते हैं उसे रिसीव करने के लिए खुद को रिसीविंग मोड पर रखना बहुत जरूरी होता है। अब आप मुझसे कहेंगे मैम आप हर वीडियो में ये बात बोलते हैं कि रिसीविंग मोड पर रखिए। रिसीविंग मोड का मतलब ये होता है कई बार हम जो हमारे जीवन में हो रहा होता है हम उसके लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं होती हैं। तो ये क्वेश्चंस जब शुरू हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को बंद कर लेते हैं, मतलब रिसीव नहीं कर पाते हैं। तो अगर अपने आप को खोल कर रखेंगे कि ईश्वर जो आप कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप मेरे पेरेंट्स हैं, आप मेरा सब कुछ है, तो आप जो मेरे लिए करेंगे वो गलत हो ही नहीं सकता है। जब आप इस तरह की एनर्जी के अंदर रहेंगे ना तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। आपको हर एक चीज का लिंक समझ आना शुरू हो जाता है। और ये प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ, मैंने अपने जीवन में हर एक चीज से कंट्रोल रिलीज किया हुआ है। ईश्वर चाहते हैं अगर मैं इस डायरेक्शन में बढ़ूं तो मैं उस डायरेक्शन में बढ़ती हूँ, अगर ईश्वर नहीं चाहते तो मेरे लिए ब्लॉकेज खड़ी हो जाती है, मैं नहीं बढ़ती। ठीक है, तो यहाँ पर कमिंग इनटू पावर का कार्ड है। कल के दिन पर आप अपनी पावर में आते हुए नजर आ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पहले शैटर जरूर होंगे लेकिन बोल्डली अगर आगे की तरफ को बढ़ेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपनी पूरी कंप्लीट स्ट्रेंथ में आ जाएंगे। कल का दिन सैटरडे का दिन है। कल के दिन पर ब्लू ब्लैक कलर की चीजों का दान कीजिए। आप उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, आप काले तिल का दान कर सकते हैं, आप जो रिन साबुन होता है उसकी जो सोप की पूरी बार है उसका दान कर सकते हैं। कल के दिन पर आप जो कोढ़ी होता है उसको आप कंबल दान कीजिए। अगर आपको स्किन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आपके जो हेयर स्कैल्प है उसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जो कोढ़ी होता है उसको कंबल दान कीजिए। कल के दिन पर आपको कोई भी लोहा नहीं खरीदना है, कोई भी लोहे वाली चीज नहीं खरीदनी है। और वैसे भी श्राद्ध चल रहे हैं तो वैसे भी कुछ नया नहीं खरीदना चाहिए। कल के दिन पर आप एक छाया पात्र का दान कीजिए। आप एक कटोरी के अंदर सरसों का तेल ले लीजिए, उसमें 1 रुपए का सिक्का डालिए, उसके साथ अपना आई कांटेक्ट बनाइए और वो तेल आप या तो आपके घर में जो शनि का दान लेने आते हैं आप उनको दान कर सकते हैं या फिर आप भैरव बाबा के मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं, शनि मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। वो तेल वहां जाकर चढ़ा कर आइए आप। ठीक है, अगर आपको अपने जीवन में डर बहुत ज्यादा लगता है तो आप भैरव बाबा के मंदिर कल के दिन पर जाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको प्रोटेक्ट करें, आपको उनसे प्रोटेक्शन जरूर मिलेगी। कल अगर आप शनि मंदिर जा रहे हैं तो 2 चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप किसी ऐसे मंदिर में जाते हैं जहां पर शनिदेव की मूर्ति है तो वहां पर हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करनी है, बल्कि अपने घुटनों पर बैठकर अपने हाथों को पीछे की तरफ को बांधकर आपको वहां पर ये प्रार्थना करनी है कि आपसे जाने अनजाने में जो भी गलत कर्म हो गए हैं शनिदेव आपको उसके लिए क्षमा कर दें और आप वहां पर उड़द की दाल और जो तेल आपने निकाला है वहां पर चढ़ाकर आ सकते हैं। जब भी शनि का दान करें सूर्य अस्त के बाद करें, तभी वो दान लगता है। ये भी मैंने कई लोगों को गलती करते हुए देखा है, इसलिए बता रही हूँ मैं आपको। जो दूसरी चीज मैंने आपको बोला है कि जो आपको ध्यान रखने वाली है वो ये है कि अगर आप
शिला पर जाकर शनिदेव की शिला पर तेल चढ़ाते हैं, तो आप नॉर्मली वहां पर प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर सकते हैं। कई मंदिरों के अंदर शिला रखी हुई होती है शनिदेव के, वहां पर मूर्ति नहीं होती है। और मूर्ति के साथ आई कांटेक्ट बनाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी है। वो शनिदेव की दृष्टि है, जिस पर वक्री दृष्टि पड़ जाती है उसका सारा साइकिल मतलब कर्मों का हिसाब होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए आई कांटेक्ट नहीं बनाना। ये भी गलती करते हुए मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। ठीक है, कल के दिन पर अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपका काम में मन नहीं लगता है, जहां पर आप जॉब करते हैं वहां पर आपका मन टिकता नहीं है, आप स्विच करना चाहते हैं, बार बार आप अपनी जॉब को स्विच करते हैं, तो कल के दिन पर आप आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाइए और मछलियों को खिला दीजिए, उससे स्टेबिलिटी होगी। ये नहीं कर सकते, कईयों के घर के आसपास पानी नहीं है, मछलियां नहीं है, तो आप कल काले रंग के डॉग को आप रोटी खिला दीजिए, उससे भी केतु का जो इफेक्ट है वो शांत हो जाता है। ठीक है, ये चीज आप कर सकते हैं। कल के दिन पर नॉनवेज का सेवन बिल्कुल मत कीजिएगा। आप जिन लोगों को 7.5 का इफेक्ट चल रहा है, आप कल पीपल के पेड़ के नीचे जाकर दीपक जरूर जलाइए। जब भी दीपक जलाने जाते हैं तो वहां पर थोड़ी देर बैठ कर आइए, ताकि आप उस शुद्ध हवा को अपने अंदर ले सकें। और उस हवा का ही मिरेकल है जो आपको शनिदेव की जो दृष्टि है उससे बचाता है। ठीक है, वहां पर दीपक जलाना है और एकदम से वापस आ जाना है, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत खूबसूरती से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।